नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 आ चुका है, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसकी थ्योरी करी थी। ठीक है, इसमें हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी है वो किस बेसिस पे बनी है? तो वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनी है। एटॉमिक मास के बेसिस पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर बनी थी। इसमें क्या है, एलिमेंट्स एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे गए थे और इसमें एटॉमिक नंबर पे आए गए थे। मॉडर्न वाले में हमने एटॉमिक नंबर का यूज किया था, ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 जो होता है वो सबसे बहुत फेमस ग्रुप है। ये हेलोजन का ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप 17 है ये हेलोजन का ग्रुप है। ठीक है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब आते हैं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका नाम है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। Which of the following is the correct order of atomic radii of the elements oxygen, fluorine and nitrogen? तो रेडियाई या रेडियस का हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई किसी का जानना है, यानी कि एटॉमिक साइज को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन का? तो ये देखना है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये एक ही सेम पीरियड में आते हैं। तो सेम पीरियड में जब होते हैं तो इनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पीरियड के अक्रॉस हमने ये देखा है कि जब एक ही पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। ठीक है, दो चीज होती है, एक टॉप टू बॉटम और एक होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यह मैंने बताया था जैसे कि जो भी सिस्टम हमारा टॉप टू बॉटम होता है उसका अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो यहाँ पर देखिए टॉप टू बॉटम अगर एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज की बात करते हैं तो नीचे क्या है, शेल बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक शेल बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के में एक शेल है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है। तो नीचे जैसे आ रहे हैं तो उससे क्या है, रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस वो बढ़ रहा है। तो अगर टॉप टू बॉटम क्या है, इंक्रीज हो रहा है, टू लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है, जो भी प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, और अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है तो वो उल्टा हो जाएगा, उसका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अपोजिट चलता है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर अगर देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है क्या, एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, यानी कि सबसे कम होगा फ्लोरीन का और सबसे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का। इन तीनों में तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का सबसे कम होने वाला है, इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन का, तो मुंह खुला है किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इसमें दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे कम फ्लोरीन का इसमें दिखाया जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सब इन तीनों में सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, और सबसे कम साइज होगा फ्लोरीन का। ये होता इसलिए है क्योंकि एक ही शेल में, यहाँ पर एक ही शेल है और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट X forms a chloride with formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो XCl2 कब बनेगा, क्लोरीन की हमें पता है वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, यहां पर दूसरे की क्या वैलेंसी होनी चाहिए जिससे कि XCl2 बनेगा, तो X की तो देखिए 1 ही हो रही है, Cl2 का यहां पर 2 आने के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर एलिमेंट है उसकी वैलेंसी हमारी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सोडियम की वैलेंसी देखते हैं तो इसका 11 नंबर होता है 281, तो इसका क्या होता है 1 होती है वैलेंसी। ठीक है, मैग्नीशियम की हमारी 12 एटॉमिक नंबर होता है तो इसकी वैलेंसी 2 आती है, तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 ही चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम का 13 होता है तो इसके 283 हो जाता है, तो 3 वैलेंसी होती है, और सिलिकॉन की इसी तरह से 14 होता है तो इसका 4 होता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम ही हमारा इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, XCl2 मैग्नीशियम ही बनाता है, और हम ये जानते हैं Mg यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कंपाउंड क्या बन जाएगा, MgCl2 बनता है, जो हमें पता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है ये एक, इसको मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर भी ये सिमिलर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, लूज करने की प्रॉपर्टी। कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जो लूज करता है उसे मेटल बोलते हैं, जो गेन करता है उसे नॉन मेटल बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे लेफ्ट में हमको नजर आता है सोडियम, ठीक है, लेफ्ट साइड में सोडियम नजर आता है। और जो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये भी हमने देखा 17 ग्रुप में थे, तो ये राइट साइड में। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये मेटल है और ये इस साइड जा रहे हैं तो ये नॉन मेटल्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मेटल है वो राइट साइड में जाने में क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे नॉन मेटल हो गया तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या है, डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 18 एलिमेंट जो है वो सबसे लास्ट ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, एंड में। तो ये क्या होता है, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। इनके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन वो फिल हो चुके होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये स्टेबल गैसेस होती हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। इसमें हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सब आते हैं, ठीक है। विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो देखिए यहाँ पर जो ये बीच का होता है 3 से लेके ये 12 तक के जो बीच के ये एलिमेंट्स हैं, इनको इस ग्रुप नंबर को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक का जो ये बीच का ग्रुप्स है, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरे में जब चेंज होते हैं। तो यहाँ वाले ये पक्के मेटल्स हैं, इधर जब आते हैं तो नॉन मेटल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ये बीच का काम करते हैं, ठीक है, ये इनको ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 284 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एम इज प्लेस्ड इन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ग्रुप दे रखा है। तो देखिए ग्रुप का कैसे डिसाइड होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है कौन से ग्रुप में आने वाले हो, ठीक है। तो इसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 18 एलिमेंट तक, 18 तक 1 वाला 1 ग्रुप में होगा, 2 वाला यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं नोबल गैसेस से, इसीलिए एंड में आ जाता है हीलियम यहाँ पे। उसके बाद 3 होगा ग्रुप 1 में, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये यहाँ पे आ गया दूसरे ग्रुप में। उसके बाद जो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है वो डायरेक्ट क्या है 13 में आ जाता है। ये क्या है 18 तक ये बीच के स्टार्ट नहीं होते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 जो है वो स्टार्ट नहीं होते हैं, कब तक, 18 एलिमेंट तक। तो ये ध्यान रखना है। तो 3 वाला 13 में होगा, 4 वाला 14 में, 5 वाला 15 में, 6 वाला 16 में, 7 वाला 17 में और 8 वाला ये 18 ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहां तक रहता है, ये 18 जो एटॉमिक नंबर है वहां तक रहता है। तो इसका देखिए 14 बन रहा है एटॉमिक नंबर, तो 14 वाला किस में आएगा, यहाँ पे ग्रुप 4 में आएगा ये। तो सिलिकॉन जो है 14 एटॉमिक नंबर होता है, ग्रुप 4 में नहीं आएगा, ये ग्रुप 14 में आएगा, सॉरी। इसमें क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है, इसीलिए ग्रुप 14 में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 14 वाला 14 ग्रुप में आएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ग्रुप 14 होगा, ना कि 4 होगा, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया, ग्रुप 14 होने वाला है इसका। यहां से 3 वैलेंस 3 4 5 6 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके होंगे वो कहां पे आ जाते हैं, ग्रुप 13 14 15 16, ये ध्यान रखना है। इनका 3 4 5 ये नहीं होता है, ठीक है। न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड, तो न्यूलैंड्स की रिलेशन को हम जानते हैं क्या कहते हैं, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 2 शेल्स एंड बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। तो 2 शेल होते हैं, तो हमें पता है स्टार्टिंग के शेल क्या होते हैं, 2 और 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इनमें। तो इसका एटॉमिक नंबर, दोनों शेल और दोनों फिल हो जाएंगे, तो क्या इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, और 10 होता है किसका, नियॉन का, ठीक है। तो ये इसका आंसर नियॉन हो जाएगा। विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो एलिमेंट इन अ ट्रायड हैज एन एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो इट। तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे वालों के एटॉमिक मास का एवरेज होता है, ये हमें डोबरनियर ट्रायड में बताया गया था। तो इसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से कोई लेना देना नहीं है। प्रेडिक्टिंग दैट द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज करे गए थे एलिमेंट्स, ना कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट एलिमिनेटेड द ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट इन द टेबल। तो ब्लैंक स्पेसेस इन्होंने खुद लीव किए थे ताकि जो आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं वो उस जगह पर आ सकें, ठीक है। तो इन्होंने ये कोई एलिमिनेट नहीं किया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है।
प्रेडिक्शन ऑफ नोबल गैसेस, तो ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो अभी डिस्कवर नहीं किए गए हैं। तो इन्होंने क्या ग्रुप्स वाला फॉर्मेशन किया था, तो जो नोबल गैसेस थी उनका अलग से ग्रुप बन गया था बाद में, ठीक है। तो उनको अलग से यहाँ पर सेटल कर दिया गया था साइड में ग्रुप 18, जो बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे ग्रुप 18 में आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ये ग्रुप वाला सिस्टम बनाया था, ग्रुप पीरियड्स वाला, जिससे क्या है नोबल गैसेस की पोजीशन कोई दिक्कत नहीं हुई थी पीरियोडिक टेबल में। तो यही इनकी अचीवमेंट इसमें ऑप्शंस में से देख सकते हैं हम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेंडली पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट में प्रेडिक्शन ऑफ नोबल गैस आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एन एलिमेंट फास्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15 एंड मास नंबर 31, which option arranges the element in the periodic table। तो देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर से अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 5। तो देखिए इसका जो ग्रुप और पीरियड हमें बताना है, तो ग्रुप पता चलता है हमारा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इसका ग्रुप तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अच्छा 5 नहीं होगा 15 होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें 15 क्यों होगा, क्योंकि ये 18 से कम है, ठीक है। 18 से कम वाला होगा तो वो 2 के बाद डायरेक्ट 13 14 15 ये स्टार्ट हो जाता है, हमने देखा अभी, ठीक है ना। तो इसका 5 नहीं होगा 15 होगा ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप 15 होने वाला है इसका। अब पीरियड्स देखिए कैसे पता करते हैं हम, पीरियड्स को हम ऐसे पता करते हैं जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं। तो इसमें शेल कितने हो जाएंगे, कॉमा से पता चल जाता है, ये 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ शेल 3 होने वाले हैं, तो उसी लिए पीरियड क्या होगा, ये थर्ड पीरियड में होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड और ग्रुप 15 ये हमारा क्या पे आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, ग्रुप 15 और पीरियड 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोजीशन बता सकते हैं, उसके ग्रुप और पीरियड को बता सकते हैं। ग्रुप में देखिए ये 5 नहीं लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 18 से अगर कम आ रहा है एटॉमिक नंबर, तो वहां पर क्या है 3 से लेके 12 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर स्टार्ट नहीं होते हैं। ये 3 वाला 13 में आ जाएगा, 4 वाला 14 में, 15 16 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। A student learns that atomic size depends on the atomic radius of the element, ठीक है। एटॉमिक साइज जो है एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है, ये उसने स्टडी किया है स्टूडेंट ने। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड चेंज एज वन गोज फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। तो देखिए सोडियम से आर्गन जो कि राइट साइड में होता है, तो ये सब क्या होता है थर्ड पीरियड में ही होते हैं ये, ठीक है। तो एटॉमिक साइज कैसा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए हम ये जानते हैं डाउन द ग्रुप जो है शेल इंक्रीज होते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो डाउन द ग्रुप टॉप से बॉटम जब जाते हैं, टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट हमें पता है कि क्या है डिक्रीज होने वाला है, और इसका रीजन भी हमने देखा था। ये क्यों होता था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा साइज, तो इंक्रीज तो नहीं होने वाला है। अब डिक्रीज होने का भी देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज वाला रीजन दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। तो शेल तो हमारे पीरियड में जब डाउन जाते हैं तब इंक्रीज होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये क्या है डिक्रीज हो जाता है इसका साइज। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू आर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बोरोन इज अ नॉन मेटल एंड प्लेस्ड अंडर ग्रुप 13 एंड पीरियड 3 पीरियड 2। हाउ कैन बोरोन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। तो बोरोन का देखते हम जानते हैं इसका नंबर क्या होता है, इसके 2 पीरियड है तो 2 होने वाला है इसका, एक तो 2 हो गया, दूसरे में क्या है 13 ग्रुप में है तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने उल्टा बना लिया इसमें, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप और पीरियड बताए थे, इसमें हमने क्या है ग्रुप और पीरियड से हमने क्या बना लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। ग्रुप 13 में है तो 3 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड 2 है तो कॉमा के बाद एक और आएगा, ठीक है। तो इसका 5 हो गया हमारा क्या एटॉमिक नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसको क्या है 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी होगी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 2 1 नहीं होगा, 3 है इसलिए ये 3 के साथ शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, जो एबिलिटी होती है एलिमेंट की बॉन्ड फॉर्म करना गेनिंग इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स वेरी अक्रॉस द पीरियड। तो देखिए गेन करना इलेक्ट्रॉन ये हम देखते हैं, तो अगर लेफ्ट टू राइट यहाँ पर कहा जा रहा है, अक्रॉस पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तो पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पर सोडियम सबसे लेफ्ट साइड का हो गया और सबसे राइट साइड में हम क्लोरीन को ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है यहाँ पे, ये सेम पीरियड में आते हैं, ये 11 है 2 8 1
और ये है 287, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो देखिए इसको अगर गेन करना है इलेक्ट्रॉन, सोडियम को, यहाँ गेनिंग की बात चल रही है, तो इसको 8 पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे सोडियम को, और इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, आसान है क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने वाली है, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा क्लोरीन सोडियम के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या है, बढ़ रही है, इसकी ज्यादा है इसकी कम है, ठीक है। ये कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको ये प्रेफर करेगा लूज करना, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसको 7 गेन करने के लिए ये क्या कहेगा कि मैं गेन क्यों करूं, मैं लूज कर दूंगा 1 को, ठीक है, तो उसकी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो देखिए इंक्रीज करने वाले 2 ऑप्शन है, डिक्रीज तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। पहले में देखा है इट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, तो शेल यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेस एज द मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, ये सही बात है, इसीलिए क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, तो ऊपर से नीचे अगर उसमें आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो देखिए ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो हम 2 एग्जांपल ले सकते हैं, एक है सोडियम, इसके नीचे आता है पोटेशियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका हो जाता है 2881, इसका 19 होता है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका हम बनाते हैं तो ये बनते हैं 2 शेल बनेंगे इसमें, ठीक है, इसमें 2 बन जाएंगे और इसमें अच्छा 3 शेल बनेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें तो बीच वाले में 8 ही होने वाले हैं, आखिरी वाले में 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह पोटेशियम जो होगा उसके 4 शेल बनेंगे, ठीक है, और इसके आखिरी वाले में इसके भी 1 है। तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों में 1 है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है उससे इसकी डिस्टेंस क्या है, पास है, ठीक है, कम है डिस्टेंस, और यहाँ पर इससे दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है, कितनी इजीली कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही ज्यादा हमारा अच्छा मेटल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का इससे ज्यादा बॉन्ड अच्छा होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, और यहाँ पर क्या है, ये लूज बॉन्ड होगा क्योंकि दूर है। तो ये क्या है, पोटेशियम जो है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम था, ये मैंने पोटेशियम बोल दी गलती से, सोडियम में क्या है, ये सोडियम है ये पोटेशियम है, सोडियम में ये डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लेस डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर लेस है, तो जिसकी वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये जो पोटेशियम है इसमें कम बॉन्ड होगा, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है लूज करना इजी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, पोटेशियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका मतलब क्या है, इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर इसका ज्यादा हो जाएगा सोडियम के कंपैरिजन में। इससे हमें पता चलता है डाउन द ग्रुप क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो अभी ऑप्शन देखते हैं, देखिए डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है, इंक्रीज होने का क्या है कारण, तो इट इंक्रीजेस एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये बात सही है, ठीक है। इट इंक्रीजेस एज द न्यू एटम्स आर एडेड टू द सेम शेल, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर भी 1 था यहाँ पर भी 1 था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव हो जा रहा है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 9 इन विच पीरियड एंड ग्रुप इट कैन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो अब तो इजी हो गया, आपको समझ आ गया होगा, ये हो गया 2 7, तो 2 शेल हैं तो पीरियड इसके 2 हो गए, और इसका 7 है और 18 से कम है, इसीलिए ये 17 हो जाएगा। तो ग्रुप जो है इसका 17 होगा, ना कि 7, ये ध्यान रखना है, 2 7 मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ग्रुप 17 होने वाला है और पीरियड होगा 2, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा पीरियड 2 और ग्रुप 17, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलोंग द पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वैलेंसी किस तरीके से अक्रॉस द पीरियड चेंज होती है ये देखेंगे हम। तो अगर मैं सोडियम से आर्गन तक का देखता हूं, ठीक है, तो सोडियम देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 281 होता है, तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 1 हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम का देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और फिर आता है सल्फर। तो इसके में क्या है, एक एक बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन,
ये हमने देखा पीछे एक पीरियड में क्या है, सेम शेल में क्या है हमारे बढ़ते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर क्लोरीन आता है। ठीक है, तो यहाँ इतनों को देखते हैं अगर हम यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ वैलेंसी देखी जा रही है। ठीक है, तो देखिए आर्गन का तो कोई वैलेंसी होगी नहीं, जीरो वैलेंसी होगी, तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, वैलेंसी नहीं है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये यहाँ पे वैलेंसी आएगी। ठीक है, तो वैलेंसी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, तो इसमें एक ही लूज कर देगा तो एक वैलेंसी हो जाएगी, दो लूज कर देगा दो वैलेंसी हो जाएगी, तीन लूज कर देगा तीन वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, चार लूज कर देगा चार वैलेंसी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जब 5 आ जाते हैं तो 5 को लूज करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए क्या है ये क्या करता है 3 गेन कर लेता है, तो इसकी 3 वैलेंसी हो जाती है। 6 वाले में क्या है 2 गेन कर लेता है तो 2 वैलेंसी आ जाए। 7 वाला क्या करता है 7 लूज करने की जगह 1 गेन करना चाहता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 1 आ जाती है। जितने लूज या गेन करते हैं वो हमारी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वैलेंसी जो है वो लेफ्ट से अगर पूरा राइट तक जाते हैं तो पहले क्या है ये बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है ये घट रही है। तो इससे क्या पता चलता है वैलेंसी क्या है, फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज करेगी एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने हैं तो साइंस की AES PRT की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो आने वाला है पार्ट 3 में। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन था इसीलिए क्वेश्चंस को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी PPT डाउनलोड करनी है क्वेश्चन के लिए तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।